की आवाज को मजबूती से, दोगुनी रफ्तार से, जोर से आपके कान तक ले जाऊं, आपको बताऊं कि उठाओ देश के न्याय के मंदिर के सुरमा, हो जाओ और उनकी पत्नी वापस दिलवाओ, उनके बेटे को वापस दिलवाओ, उनकी मां को वापस दिलवाओ। कौन देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सुनिए इनकी पीड़ा को, इनकी पीड़ा को सुनिए। ये जिंदा लाश है हमारे स्टूडियो में, ये जिंदा लाश है, उसके बाद भी कह रहे हैं इसको संभालिए, प्रबंधन को संभालिए। प्रबंधन के दलाल, प्रबंधन के दलाल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हो, तुम्हें लाज नहीं लग रही है? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम शर्म बेच चुके हो, बेशर्म हो तुम, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हो। मुझे जानकारी मिली है लखनऊ से गाड़ियां मंगा ली गई, बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं दलाल, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, ये लोग हैं। इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, इनकी मांग को मानिए, प्लीज मान लीजिए, मान लीजिए। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, जब बिहार के आप दौरा किए थे, मैं मुजफ्फरपुर में भी आपको डोजियर देने का काम किया था, लेकिन मुझे पुलिस के द्वारा धक्का मार के बाहर किया गया था। झंझारपुर गए थे, वहां भी मैंने आपको डोजियर देने का काम किया था, लेकिन मेरे डोजियर को, मेरी आवाज को आपने नहीं सुना है। आ चुकी है अब पुनः 2025। अरे ये झारखंड की तो ये झांकी था, झारखंड झांकी था, बिहार की लड़ाई अभी बाकी है। वक्त रहते हुए प्रीत जमाकर्ता के साथ आप न्याय दें, अन्यथा आप एक एक सत्ता देश में खोते ही जाएंगे। ये हमारा जन जन का आवाज है। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए पटक जी, जब व्यक्ति पीड़ा में होता है और दुखी होता है, पीड़ा क्या होगी? दुखी होता है, पत्नी खो दिया, माँ खो दी, बेटा खो दिया, वही क्या चाहिए? जब व्यक्ति पीड़ा में होता है, दुखी होता है, और जब उसको न्याय नहीं मिलता, उसके बाद आर्य पार करता है। बिल्कुल। जितने लोग जो दलाल जो सहारा इंडिया के गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज से उनकी खुली चेतावनी है, आर्य पार करके छोड़ेगा संगठन। पैसा तो उनके बाप को देना पड़ेगा। जहां भी कोने में घुसे हैं, जुए के बिलों में घुसे हुए, निकाल के आर्य पार करूंगा। अब हम लोगों ने आग्रह करते करते 4 वर्ष बीत गया। हम लोगों ने आग्रह लखनऊ जाकर के किया, आग्रह दिल्ली में भी आकर के किया, पत्र के माध्यम से भी किया, और अवक्ता के माध्यम से नोटिस देकर के भी आग्रह किया। आग्रह करते करते आप लोग थक चुके हैं, हद पार हो गई है। जितने इनके दलाल हैं, और दलालों ने सहारा इंडिया को डुबाने का काम किया। मैं आपसे कई वर्षों से कहता चला आ रहा हूं, और आज भी कह रहा हूं, और आज आपने साबित कर दिया कह करके, जितने दलालों ने गाड़ियां मंगाई, दलाल घूम रहे गाड़ियों में, घूम रहे। मुझे जानकारी मिली, जो मीडिया वाले लोग हैं, मुझे जानकारी मिली है। बड़ा मीडिया कौन होता है? बड़ा मीडिया वो होता है जो पीड़ा को उठा करके समाज में दिखाने की कोशिश करता है, उसको बड़ा मीडिया मैं मानता हूं। बड़ा मीडिया चैनल पर चलने से बड़ा मीडिया नहीं होता है। गरीबों की आवाज उठाता नहीं, वो बड़ा मीडिया नहीं होता है। आज कोई कहीं बलात्कार होता है, सारे मीडिया दिखाते हैं उसको। आज पूरे हिंदुस्तान में 4000 से लोगों ने ज्यादा आत्महत्याएं कर ली, कई महिलाओं की मांग सूनी हो गई। क्या सरकार मौन है? राज्य की सरकार मौन है, केंद्र सरकार भी मौन है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी मौन है। आज सहारा प्रबंधन के लोग अल्टा पलटी करते चले जा रहे हैं। आज भी पेपर को बदला जा रहा है। वो कौन बदल रहा है? वो सहारा के दलाल बदल रहे हैं। 22 मार्च 2023 के बाद बेल लगा हुआ है, उसके बाद भी अल्टा पलटी हो रही है। ये कौन लोग कर रहे हैं? सहारा के दलाल कर रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सचेत करना चाहता हूं, जितने लोग आप लोग दलाली कर ली, आपकी बचेगी नहीं।
ईंट से ईंट बजा दूंगा तो दलाली करने वालों को समय वक्त बताएगा क्या होता है। दलाली करना बंद कर दो और गरीबों की जनता की आवाज को सुनेगा और उसका निराकरण करेगा, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनकी पत्नी हो, सलाहकार हो, उसे जाकर के बोलेगा कि गरीब जनता का पैसा है, इसका रास्ता निकाले और इसका भुगतान का अतिशीघ्र करने की कोशिश करें। कटियार साहब, ये दलालों ने डुबोया, कौन बोलेंगे? कटियार साहब आप बोलेंगे? आप सर आप बोलेंगे? अच्छा हाँ 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 कटियार साहब। क्यूआर चैनल माननीय आशुतोष जी, इस चैनल में आज उपस्थित हमारे सभी साथी और इस लाइव को जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आने वाले समय में जो भी देखेंगे उन सभी को मेरे को क्यूआर चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और देखें इस आज सबसे बड़ी बात यह है पाठक जी, हम लोग 3-4 दिनों से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सहारा के कुछ अधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के हिसाब से हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तो PIL रीट या अपना IA लगाने के लिए आए थे। साथ में हम लोगों का एक गुप्त प्लान ये भी है कि हम यहाँ के जो सहारा के हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो सहारा श्री के परिवार या उनके बहुत नजदीकी डायरेक्टर लोग, उनकी भी एक खुफिया जानकारी लेना, कौन कहाँ रह रहा है, कैसे घूम रहे हैं, उनके परिवार क्या कर रहा है। हम लोग निश्चित तौर पे अगर हमारे सहारा के निवेशकों का भुगतान, हम लोगों का भुगतान अगर नहीं मिलता है, आने वाले समय में हम उन लोगों के यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन करके और उन लोगों को भी उसी तरह से परेशान करेंगे जिस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आशुतोष जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं लगभग 30-35 सालों से सहारा से जुड़ा हूँ। सहारा में मैंने आज तक जो भी पैसा कमाया, एक पाई का पैसा मैंने कहीं और ना निवेश करके पूरा का पूरा पैसा मैंने सहारा इंडिया में निवेश किया। निवेश करते के आज मैंने जब मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, उनकी शादी ब्याह के काम आया, कवर समय आया, आज जब मैं सहारा इंडिया के से भुगतान लेने के लिए गया तो मुझे भुगतान नहीं मिला। मैंने उस भुगतान के लिए बहुत पापड़ बेले, पुलिस थाने में गया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास, चाहे EOW हो, मंत्री मिनिस्टर हो, सहारा के छोटे से बड़े अधिकारी हो, यानी कि लखनऊ तक सब जगह पे लेटर पत्री, चिट्ठी पत्री लिखी, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। मैं 29 अप्रैल 2021 को मैंने अपनी बेटी की शादी का तय किया। उस संबंध में लिखित आवेदन मैंने सहारा के प्रबंधन के साथ साथ में EOW, कमिश्नर, कलेक्टर सबको दिया और मुझे आश्वासन ऐसा दिया गया कि चलिए आपकी शादी के समय पे पैसा आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ भुगतान जरूर कर दिया जाएगा, 10-15-20 लाख का, जबकि मेरा लगभग 70 से 75 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, जो सहारा में मैंने जमा किया हुआ है। मैंने 29 तारीख तय किया और मुझे पैसा मिलने का जो डेट दिया गया था वो 10 अप्रैल दिया गया था, 29 अप्रैल की शादी। जब मैं 10 अप्रैल को वहां पे गया तो एकदम हाथ ऊपर कर दिए, यानी कि स्थिति ये आई कि हमें उस पैसे के अभाव में अपनी बच्ची की शादी का, रिश्ते का डेट कैंसिल करना पड़ा और वो आज तक मैं उसका दोबारा डेट नहीं ले पाया हूं, क्योंकि पैसे के अभाव में। ऐसे हमारे जैसे, ये तो मैंने अपना एक उदाहरण दिया था, हमारे जैसे ऐसे पता नहीं कितने निवेशक हैं जो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई अपने परिवार में कोई बीमार है, किसी से कई लोगों किसी के घर में कैंसर है या अन्य तरह की बीमारियां हैं, इस तरह के से लोग कितने निवेशक परेशान हैं। अब जब किसी को कहीं पे कोई सहारा नहीं मिल रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर नहीं मिला सहारा तो एक दिन ये निवेशक का अंदर का गुस्सा जो फूटेगा तो न केवल सुप्रीम कोर्ट, न केवल सहारा के बड़े अधिकारी, बल्कि सरकार तक को भी इस सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए पाठक जी कि एक दिन श्रीलंका और बांग्लादेश में बन जाए। नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आखिर में आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप ये अच्छा बोल लिया।